अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जीपीएस, जीआईएस, एजीपीएस, नाविक ये सब क्या होते हैं दोस्तों और ये असल में काम कैसे करते हैं। अगर आपको कभी नहीं पता चला होगा दोस्तों कि आखिर आपके फोन को कैसे पता चलता है कि आपके एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, तो आज यह वीडियो आप जरूर देखें और आखिर तक देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज जीपीएस के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला टर्म है दोस्तों जीपीएस। और ये जीपीएस का मतलब क्या होता है, तो जीपीएस का मतलब होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, ऐसी हार्डवेयर है जिसके कारण हम लोग आसानी से अपने लोकेशन का पता लगा सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं, या फिर हम लोग सराउंडिंग का पता लगा सकते हैं, या हम लोग अपने नेविगेशन का पता लगा सकते हैं, या अपने राउट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कहां से कहां ट्रेवल किया है। दोस्तों जीपीएस असल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो वर्ड है उसका मतलब होता है पूरी दुनिया में पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब दोस्तों अगर हम यहां से वहां जा रहे हैं तो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। यह दोस्तों हमें मदद करता है अपने रास्ते ढूंढने में या फिर हमारे लोकेशन का पता लगाने में। तो दोस्तों जीपीएस जो है असल में नेविगेशन का काम का सिस्टम है। नेविगेशन काम का सिस्टम, नेविगेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, मतलब ऐसी चीज जो हमें रास्ता बतलाता हो उसे कहते हैं नेविगेशन। अब दोस्तों ये जीपीएस आखिर काम कैसे करता है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं। अब ये एजीपीएस क्या होता है दोस्तों, जीपीएस तो जानते होंगे लेकिन आपने कई स्मार्टफोन्स में ये भी देखा होगा कि लिखा रहता है एजीपीएस। और ये एजीपीएस क्या होता है और जीपीएस और एजीपीएस में फर्क क्या होता है। दोस्तों जीपीएस तो हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन एजीपीएस का मतलब ए का मतलब होता है दोस्तों असिस्टेड, और एजीपीएस का फुल फॉर्म असिस्टेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब दोस्तों ये असिस्टेड वर्ड का क्या मतलब है, तो जैसे दोस्तों असिस्टेंस होता है दोस्तों, असिस्टेंट होता है दोस्तों हमारा, जैसे अगर हम बॉस है और हमारा कोई असिस्टेंट हो, तो उसी तरह से दोस्तों अगर जीपीएस एक बॉस है तो एजीपीएस है उसका असिस्टेंट है। अब यह कैसे काम करता है दोस्तों, तो जीपीएस जो डिवाइस है दोस्तों वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सैटेलाइट से। जैसे अगर हमारे स्मार्टफोन में जीपीएस है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा दोस्तों हमारा किससे, सैटेलाइट से, और कहीं से भी नहीं, बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं रहेगा, बस हमारा डिवाइस और सैटेलाइट और एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन जो एजीपीएस होता है दोस्तों वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। वो डायरेक्टली कनेक्ट हो भी सकता है अगर जीपीएस का सिर्फ इस्तेमाल हो, लेकिन अगर कहीं पे सैटेलाइट का सिग्नल नहीं मिल रहा है, जैसे अगर आप घर के अंदर है और इसे सैटेलाइट का सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो एजीपीएस क्या करता है दोस्तों कि वो किसी और चीज से अपनी सैटेलाइट की सिग्नल को भेजता है। जैसे अगर आपके फोन में सिम लगा हुआ है दोस्तों तो उसमें मोबाइल नेटवर्क होगी, तो मोबाइल नेटवर्क जो है अपने सेल टावर को, यानी कि जो भी टावर होते हैं उसे सिग्नल भेजेगी कि मुझे लोकेशन चाहिए, और वो टावर भेजेगी सिग्नल दोस्तों सैटेलाइट को कि मुझे लोकेशन दो, और वो सैटेलाइट उस टावर का लोकेशन बताएगी, और फिर वो टावर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगी बिकॉज तो सैटेलाइट टावर का लोकेशन बताएगी, और वो टावर दोस्तों कुछ हद तक कैलकुलेट करके आपके फोन को लोकेशन बता देगी। मतलब दोस्तों कि जो जीपीएस होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है सैटेलाइट से, लेकिन जो एजीपीएस होता है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है सैटेलाइट से। इनडायरेक्टली करने का मतलब अगर आपके में वाईफाई है तो वाईफाई के जरिए, वाईफाई जो आपका प्रोवाइडर है उसका भी लोकेशन बता सकता है। अगर आपका मोबाइल नेटवर्क है दोस्तों तो मोबाइल नेटवर्क के सेल टावर का लोकेशन बता सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका लोकेशन कहां पे है। तो दोस्तों अगर एक्यूरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है जीपीएस, और उसके बाद आती है एजीपीएस। क्योंकि दोस्तों एजीपीएस डायरेक्ट नहीं है तो वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, बस आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मीटर के रेंज में है, लेकिन जीपीएस से पता चलेगा कि आप एग्जैक्ट कहां पे हैं। उसके बाद कुछ और टर्म्स आते हैं दोस्तों, जैसे जीआईएस। जीआईएस क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना है कभी जीआईएस के बारे में तो आज आप सुन लीजिए, लेकिन अगर आप कभी स्टडी किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि जीआईएस क्या होता है। दोस्तों जीआईएस का मतलब होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आखिर क्या है दोस्तों, जीपीएस से जो भी हम लोग डेटा को रिसीव करते हैं उन्हें मान लीजिए कहीं पे सेव करना है, उन्हें कहीं स्टोर करके रखना है ताकि हमें बाद में उसका काम कर सके। तो दोस्तों जीआईएस का यही काम है कि आपके जीपीएस को जितने भी डेटा आते हैं उन्हें वो सेव करके रखता है। अगर जीआईएस ना हो दोस्तों तो आप जीपीएस के डेटा को सेव नहीं कर पाएंगे, बाद में अपने जीपीएस के डेटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों एक तरह से जीआईएस के बिना जीपीएस जो है अधूरा है। तो जीआईएस भी एक सिस्टम है दोस्तों जिसमें जीपीएस के सारे कोऑर्डिनेट, सारे राउट, सब कुछ दोस्तों उसमें सेव होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, जो कि फ्यूचर में काम करने के लिए। तो यही चीज होती है जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो बस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों, वो बस इंफॉर्मेशन देता है जीपीएस के बारे में। लेकिन उसके बाद दोस्तों आता है नाविक। अब ये नाविक क्या है, तो नाविक के बारे में मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि ये इंडियन है दोस्तों, लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जीपीएस काम कैसे करता है। दोस्तों जीपीएस को एक्यूरेटली काम करने के लिए 4 सैटेलाइट चाहिए, लेकिन जीपीएस एक सैटेलाइट से भी काम कर सकता है।
दोस्तों अगर आपका फोन है कहीं पे आप रखे हुए हैं और वहां पे सिर्फ एक ही सैटेलाइट का सिग्नल मिल रहा है और आपको लोकेशन चाहिए, तो आप अपने फोन से सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट को, और वो एक सैटेलाइट जो है किसी तरह से मैनेज करके कैलकुलेशन करके आपको भेजता है सिग्नल, वापस आपको जीपीएस सिग्नल भेजता है और उसमें लोकेशन दे देता है कि आपका जो डिवाइस है वो कहां पे है। मतलब कि आपका जो डिवाइस जहां पे है वहां से उसने भेजा सिग्नल किसे, सैटेलाइट को, और सैटेलाइट ने उस सिग्नल को रिसीव किया, उस लोकेशन का पता लगाया और वापस से भेज दिया आपके फोन को। लेकिन दोस्तों अगर एक सैटेलाइट होती है तो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लग पाता है। उससे दोस्तों मान लीजिए यह पता लग सकता है कि जैसे मैं बिहार का हूं तो पता लग सकता है कि यह जो बंदा है वो बिहार के पटना के अंदर कहीं पे बैठा हुआ है या फिर बिहार में कहीं पे बैठा हुआ है। अगर आप इंडिया में दोस्तों, इंडिया में कहीं भी मान लीजिए दिल्ली में है, तो उससे यह पता लग सकता है कि दिल्ली के अंदर वो बंदा कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन यह नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली कहां पे बैठा हुआ है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए और वहां पे आपको दो सैटेलाइट्स मिल गई दोस्तों, तो दो सैटेलाइट से यह मालूम चलेगा कि जैसे अगर दिल्ली के आप किसी छोटे से जगह पे हैं तो इतना पता लग जाएगा कि उस एरिया के बीच में कहीं पे है। मतलब अगर आपका एक सैटेलाइट से इतना दूरी का पता लगेगा दोस्तों कि इतना दूरी के बीच में है, तो दो सैटेलाइट से पता लगेगा कि इतना दूरी के बीच में है। और उसी तरह से दोस्तों तीन सैटेलाइट जो है वो तीन सैटेलाइट काफी हद तक एक्यूरेट है, उससे 1 या 2 किलोमीटर के रेंज में पता लग जाएगा कि आपका जो डिवाइस है वो कहां पे है, कि इतना दूरी के रेंज में है, कहीं पे इतना ही दूरी के बीच में कहीं पे वो डिवाइस है, यह पता लग जाएगा दोस्तों। इसलिए आप मैप पे देखते होंगे कहीं पे लिखा होगा कि एक गोल सी सर्किल बन गई होगी, जहां पे आप होंगे दोस्तों उसके चारों ओर गोल सी सर्किल बन गई होगी, क्योंकि उसे कंफर्मली पता नहीं होगा कि वो कहां पे है, तो इसलिए वो सर्किल दे देती है कि इसी सर्किल के बीच में कहीं पर है यह बंदा और वहीं पे बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर एक्यूरेट काम करना है जीपीएस को तो उसे 4 सैटेलाइट से कनेक्ट होने की जरूरत होती है। 4 सैटेलाइट से जैसे ही कनेक्ट होती है दोस्तों, तो चारों सैटेलाइट अपने आप को कैलकुलेट करती है, और एक कैलकुलेशन के मेथड से दोस्तों जब चारों का सर्कमफेरेंस कहीं ना कहीं पे टकराता है, इंटरसेक्ट होता है, तो अगर उसे डीपली समझेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं भी उतना डीपली बात नहीं कर रहा। तो अगर चारों का सर्कल जहां पे दोस्तों इंटरसेक्ट होता है वहीं पे बिल्कुल सेम पॉइंट मिलती है और आपका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो पहली, दूसरी, तीसरी सैटेलाइट होती है उससे टोटल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर 3 सैटेलाइट हो दोस्तों तब भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकता है, लेकिन कब, जब आप मीन सी लेवल पे हो। मीन सी लेवल मतलब तीसरी जो सैटेलाइट होती है दोस्तों वो आपका, जैसे पहली दूसरी सैटेलाइट जो है सभी आपके तो लोकेशन का पता लगाती है, लेकिन जीपीएस मेन दोस्तों नॉर्थ, ईस्ट और एल्टीट्यूड, मतलब नॉर्थ पता लगाएगी कि आप नॉर्थ में किस तरफ है, ईस्ट में किस तरफ है, और एल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पे है। तो दोस्तों अगर आपका ऊंचाई मीन सी लेवल पे है दोस्तों, तब आपका तीन ही सैटेलाइट में आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप मीन सी लेवल पे नहीं है, अगर माउंटेन एरिया में या फिर कहीं भी है जहां पे ऊंचा नीचा जगह है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए 4 सैटेलाइट की जरूरत होगी। और जहां जहां आपको मिला 4 सैटेलाइट दोस्तों, तो समझिए आपका पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आप होंगे, जैसे मूव कर रहे होंगे, सब कुछ पता लग जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही काम करती है जीपीएस। और उसी तरह से होती है दोस्तों ट्रैकिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ जीपीएस के द्वारा होती है और जीआईएस में सब कुछ स्टोर होती है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं नाविक के बारे में। नाविक क्या है? नाविक की स्पेलिंग है NAVIC, नाविक। दोस्तों नाविक जो है एक संस्कृत वर्ड है नाविक, और नाविक का मतलब होता है दोस्तों क्या? तो नाविक का मतलब होता है सेलर। अगर आपको सेलर का मतलब नहीं पता तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नेविगेटर। दोस्तों नाविक जो है नेविगेटर है, मतलब जो हमें समुद्री रास्ता दिखाता है। ऐसा पहले जमाने में अगर आपने सुना होगा संस्कृत वर्ड नाविक, तो आप जानते होंगे कि नाविक ऐसा नाव चलाने वाला है जो हमें समुद्री रास्ता के बारे में जानता है। सब कुछ उसी के दिमाग में मैप होती थी कि यह रास्ता से वहां रास्ता कैसे जाना है। तो इसलिए दोस्तों इंडिया में जो जीपीएस सिस्टम आने वाला है उसका नाम रखा गया है नाविक। अब दोस्तों जब जीपीएस हमारे पास अवेलेबल है ही पूरा ग्लोबल स्केल पे, तो इंडिया ने क्यों ऐसा सोचा कि हमें भी एक अपना जीपीएस सिस्टम बनाना चाहिए, हमें भी एक अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहिए और उसका नाम नाविक रखना चाहिए। ऐसा इंडिया ने क्यों सोचा? दोस्तों 1999 में क्या हुआ था? कारगिल वार। 1999 में कारगिल वार के दौरान दोस्तों इंडियन आर्मी जो है इस्तेमाल करती थी जीपीएस का, ताकि दुश्मनों का पता लगाया जा सके। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त ऐसा किया दोस्तों कि इंडियन आर्मी की सारी जीपीएस सैटेलाइट को जो है बंद कर दिया। बिकॉज दोस्तों जीपीएस का जितना भी कंट्रोल है दोस्तों वो सारा का सारा यूएसए के हाथ में है दोस्तों। तो यूएसए ने ऐसा किया दोस्तों कि 1999 में कारगिल वार के दौरान यूएसए ने सारे जीपीएस को बंद कर दिया दोस्तों इंडिया के लिए, और इस तरह से बहुत ही मुश्किल आई इंडियन आर्मी को दुश्मनों को ढूंढने में। तो इसलिए दोस्तों हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, किसी और के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसलिए 2006 में इंडिया ने यह पास कर दिया कि हमें भी अपना एक जीपीएस, हमें भी एक अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, और उसका जो नाम रहेगा दोस्तों नाविक, और उसके लिए सैटेलाइट भेजे जाने लगे।
दोस्तों अभी तक टोटल पूरे वर्ल्ड के जो सैटेलाइट्स है वो अभी तक टोटल माना जाता है जीपीएस नेविगेशन के लिए जो सैटेलाइट्स है अभी तक 32 या 34 है, कंफर्म नहीं है, 31 से लेकर 34 तक है अभी तक। तो दोस्तों सारे जो है मिल करके आपके एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकते हैं। और इंडिया ने भी आखिरी अपनी सैटेलाइट, आखिरी जीपीएस नेविगेशन वाली सैटेलाइट 2016 के सितंबर में भेज दी है। तो हो सकता है कि जल्द से जल्द आपको नाविक जो है देखने को मिल जाए, आपका जो नेविगेटर है, जो आपका पर्सनल नेविगेटर है वो इंडिया में देखने को मिल जाए, जिससे हमारी सर्विसेज और भी अच्छी हो जाएंगी और हमारे इंडियन आर्मी को कोई भी नुकसान या कोई भी तरह की परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों, और इस तरह से हम लोग अपने जीपीएस को और भी सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये जीपीएस, जीआईएस, नाविक और ये जीपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अपना कमेंट जरूर छोड़े। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जरूर अपना कमेंट छोड़े, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देता हूं, और अगर नहीं देता हूं तो वीडियो बना देता हूं। थैंक यू दोस्तों।